मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम धनी धर्मदास साहब जी का एक पद सुन रहे थे। इस पद में विनम्रता है। विनम्रता मतलब भक्ति है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। गुरु से निवेदन है, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजो ना। एक शिष्य, एक साधक गुरु के पास जाकर निवेदन करता है, प्रणाम करते हुए निवेदन करता है कि गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे नाम का भेद, नाम की वास्तविकता का ज्ञान करा दें। पहली बात याद रखने की है कि यदि किसी से कुछ पाना है या सीखना है तो विनम्र होना पड़ेगा। अहंकार रख करके किसी से कोई सीख नहीं सकता है। जितने भी कुछ भी सीखा विनम्र होकर के सीखा। और एक बात और, किसी से कुछ सीखना है, किसी से आप कुछ पूछते हैं और जब वो बताए तो बीच में ये मत कहना कि ये बात मैं जानता हूं। जानते हो भाई तो पूछ क्यों रहे हो? पूरी बात, जब आप जानते भी हो और पूछ रहे हो तो पूरी बात शांत होकर के, मौन होकर के सुनो। और यदि कहोगे कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ, बात मैं भी जानता हूँ, तो धोखा खा जाओगे। इस पर एक उदाहरण आता है, ये माताओं बहनों के लिए और सबके लिए उदाहरण। एक महिला ने अपने पड़ोस की एक महिला से पूछा कि बहन, तुम्हारे यहाँ बराबर खीर बनती रहती है और तुम्हारी बनाई खीर बहुत बढ़िया रहती लगती है। मेरे यहाँ तो मैं खीर बनाती हूँ तो लोग पसंद नहीं करते, और तुम्हारे यहाँ घर से कभी तुम भेजती हो तो सभी लोग प्रशंसा करते। तुम खीर कैसे बनाती हो? मुझे भी बताओ, मैं भी ऐसे खीर बनाऊं। उसने कहा इसमें कौन बड़ी बात है? उसने कहा देखो, यदि तुम्हारे घर में दूध होता हो या नहीं, यदि नहीं होता है तो 2 लीटर बढ़िया दूध खरीद के ले आना। कहा ये बात मैं जानती हूँ। और दूध को छान करके एक बर्तन में रख करके चूल्हे पर गरमा देना, ये भी जानते हो। जब दूध खौलने लगे तो 1 पाव बढ़िया चावल धो करके उसमें दूध में डाल देना, कि ये बात मैं जानती हूँ। और जब वो चावल अच्छी तरह से पक जाए, एकदम गल जाए, तब उसमें 1 पाव चीनी डाल देना। कहा ये बात भी मैं जानती हूँ। चीनी भी गल जाए, अच्छे से जब पक जाए, तब तुम्हारे पास जैसा भी हो, काजू है, किशमिश है, बादाम है, नारियल है, ये सब कुछ सूखे मेवे डाल देना। कहा ये बात भी मैं जानती हूँ, हर बात मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा जब अच्छी तरह से वो जब खीर पक जाए, गल जाए, तो उतार करके पिसी हुई इलायची डाल देना। कहा ये बात भी मैं जानती हूँ। और जब हो जाए ना, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के मेथी और लहसुन का तड़का लगा देना। ये बात भी जानती हूँ। फिर तो ऐसी खीर बनेगी, सब पसंद कर रहे हैं।
तो जब किसी से कुछ पूछो तो मौन होकर के सुनो, तब सीखा जा सकता है, तब सही ज्ञान मिलेगा। ये तो या मजाक कहो या एक कुछ लोगों में उतावलापना होता है, अहंकार होता है अपने ज्ञान का। ज्ञान का अहंकार रख करके कोई किसी से सीख नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। सहजता, विनम्रता, सरलता, यहां साधक निवेदन करता है कि गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं मुझे नाम की वास्तविकता बता दें। नाम क्या है? धर्म के क्षेत्र में नाम की बड़ी महिमा है। हम लोग कीर्तन में कहते हैं, जब किसी से होता है साहब ये दीक्षा लेना चाहते हैं, और लोग कहते हैं नामदान लेना चाहते हैं। बात एक है, शब्द अलग अलग है। कोई नाम, कोई मंत्र गुरु बता देते हैं कि वो नामदान है, उसके प्रति भावना होती है तो सर उसको याद करें, जपने से मन में सात्विक संस्कार आते हैं। वस्तुतः नाम हर चीज का नाम है, और नाम अपने आप में कुछ नहीं, नाम केवल व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है। लेकिन नाम रखने वाला कौन है? सभी चीजों का नाम किसने रखा है? ये मनुष्य ने रखा है। और मनुष्य का मतलब इस शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है, महत्व खास उसका है। यहाँ तो नाम से तात्पर्य है सारे नाम को बोलने वाला, सारे नाम का रखने वाला जो आत्म तत्व है। गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान करा दे। आत्मज्ञान के अभाव में ही हर मनुष्य भटक रहा है। अभी सुन रहे थे कि घट में ही परमात्मा है, घट में ही राम है। उस राम को साहब जी कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई इसको ईश्वर कहता है। तो जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिस ईश्वर को, खुदा को, परमात्मा को, कल्याण को, मोक्ष को, आत्मा को, वह मुझसे अलग नहीं है। जब तक ये ज्ञान सही ढंग से नहीं होगा तब तक आदमी भटकता रहेगा। और सही ज्ञान कम लोगों को होता है। किसी से पूछो भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, तो बता, कोई मंदिर बता देगा, कोई आकाश में बता देगा। मंदिर में तो मूर्ति है किसी की, आकाश में पता ही नहीं है कि है या नहीं है, क्योंकि आकाश में कोई गया नहीं। तो नाम बताना मतलब आत्मज्ञान का परिचय देना। अब वो बाहर नहीं है, सबके हृदय में, सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में विराजमान है, घट घट में बैठा हुआ है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब आदमी का भटकना बंद हो जाता है। जन्म जन्म का सोवल मनवा, शब्दन मार जगा दीजो ना। साधक कहता है, शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं जन्म जन्मांतरों से सो रहा हूं, आप मुझे ज्ञान के शब्द सुना करके जगा दें। ये सोना क्या है? एक तो है रात का सोना, वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आदमी को 2-4 दिन खाने को न मिले तो चलेगा, किंतु 2-4 दिन सोने को न मिले तो पागल हो जाएगा आदमी। खाना भले ना मिले लेकिन सोना जरूरी है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है मैं सोते आ रहा हूँ जन्म जन्मांतरों से, मुझे जगा दे। तो हम जो रोज रात में सोते हैं उस सोने की बात नहीं है, ये अज्ञान की नींद में सोना है, मोह माया की नींद में सोना है। और सोने का अर्थ है असावधान हो जाना। और सोए आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है।
ऐसे ही जो आदमी असावधान रहता उसे पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जागने का मतलब क्या है? होश हवास में जीना, पूरी जागृति, पूरी सावधानी से जीना, सावधानी पूर्वक काम करना, हर बात में सावधानी, हर बात में सावधानी, बोलने में सावधानी। अभी उसे साहब कह रहे थे रहू संभारे, संभालने का अर्थ क्या है? सावधानी। बोलने में, खाने में, पीने में, सोचने में, काम धाम करने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, किसी से रिश्ता जोड़ने में, रिश्ता तोड़ने में, हर जगह सावधान। जो आदमी हर जगह सावधान रहता है वह धोखा नहीं खाता है। जो आदमी हर जगह सावधान रहता है उसके मन में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। तनाव, टेंशन, किसी भी बात को लेकर हमारे मन में टेंशन है तो समझ लेना कि मैं असावधान हूं। बिना सावधानी के टेंशन नहीं होगा, बिना सावधानी के चिंतन को जो जागा होगा। जागने मतलब कहते ज्ञान में जीना। तो ज्ञान करते है प्रकाश और टेंशन करते है अंधकार। अंधकार और प्रकाश एक जगह एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो जागा हुआ आदमी चिंतित नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा, टेंशन में नहीं होगा, दुख में नहीं होगा। वो भले गरीबी में जिएगा लेकिन दुखी नहीं होगा वो। और सच यह है, जो आदमी बराबर दुखी रहता है, उलझा रहता है, चिंता में डूबा रहता है, भयभीत रहता है, हर समय जिसके मन में टेंशन रहता है, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी। कुछ नहीं है उसके पास। भले एक नहीं 10-10 तल्ले की बिल्डिंग हो और 2-4-6 नहीं 10-12 बिल्डिंग हो, कई फैक्ट्रियां हों, कई गाड़ियां हों, अरबपति आदमी है, लेकिन जिसको रात में बराबर नींद नहीं आती, मन टेंशन में भरा है, चिंता में डूबा हुआ है, भयभीत है, हर बात में डर रहा है और हर समय दुखी, उससे बड़ा अभागा और उससे बड़ा गरीब और कौन होगा भला? किसके लिए कर रहे हो इतना सब? ये रुपये पैसे किस काम के आएंगे? जो पैसे की आवश्यकता है हमारे जीवन में, पदे पदे आवश्यकता है पैसे की। बिना पैसे के हम एक कदम नहीं चल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। पैसे की आवश्यकता है। इसलिए ईमानदारी से, सत्यता से, मेहनत से काम करता रहे आदमी तो पैसा मिलता रहेगा। लेकिन याद रखना, जो पैसा आपकी नींद को छीन ले वो पैसा आपके लिए बेकार है। जो पैसा आपकी भूख को छीन ले वो पैसा आपके लिए बेकार है, व्यर्थ, कौड़ी पत्थर से भी गया बीता है। भरा तो है पैसा, पैसा के थोड़े खाओगे, पैसे से आपको नींद थोड़े आएगी। इसलिए कहा गया है पैसे से बढ़िया गद्दा बिस्तर खरीद सकते हो, पैसा से नींद नहीं खरीद सकते। पैसा से कीमती भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। पैसा से बढ़िया महंगा चश्मा खरीद सकते हो, आंख नहीं खरीद सकते, आंख की ज्योति नहीं खरीद सकते। पैसा से मकान खरीद सकते हो, दुकान खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। पैसे से किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते। पैसे से
महंगे से महंगे सोने हीरे मोती के गहने खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से मन की सुंदरता नहीं खरीद सकोगे। पैसे की निंदा नहीं है, पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है सुंदर मन, मन की प्रसन्नता, मन की शांत, और ये जागने से मिलेगी। है जागने का मतलब होश हवास में जीना, सावधान होकर के जीना, सब काम करते हुए मन को सबसे ऊपर उठा करके जीना। जागने का मतलब है दुखी ना होना, और यही ज्ञान है। अभी देखो, वर्षा हुई है, यहां तो कम वर्षा हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में काफी वर्षा हुई है, और बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई है। अभी देख रहा था, शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान बात है, करीब करीब 2 लाख एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। किसान की पूरी मेहनत चली गई, ओले पड़ गए, गेहूं फसल बर्बाद। इसे छत्तीसगढ़ में किसी खेत में चने की फसल है या गेहूं फसल है, सरसों की फसल है, बर्बाद। जीने का तरीका हमें मालूम नहीं है। कल्पना करो, आपका एक खेत है, आपने चने की फसल वहां उस खेत में लगाई है, चना तैयार है, रास्ते से एक आदमी जा रहा है, खेत में लगे चने को देख करके लोभ आ गया। चोरी करने की आदत नहीं आदमी की, कोई आदमी चोर नहीं स्वभाव से, एक होता है स्वभाव का चोर जो रात में छिप कर चोरी करता है। लेकिन हर आदमी चोर नहीं, तो सहज थोड़ा बहुत लोभ हो जाता है। तो आदमी जा रहा है, रास्ते में आपके खेत के पास से गुजरा, चने को देखा, लोभ आ गया, और रोक नहीं पाया अपने आप को। कमजोरी है, रोक नहीं पाया अपने आप को। 2-4 मुट्ठी चना उखाड़ लिया। आपको पता चला, तुरंत आप जाओगे, गाली दोगे, गुस्सा करोगे, रोगे, और नहीं पता, आप उसके घर में भी आकर पता नहीं क्या क्या करोगे। पंचायत बुला लोगे, इन्होंने खेत में, मेरे खेत में से चना उखाड़ा, चोरी किया है, मारपीट जो हो जाएगा। चलो, और अभी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसके विरुद्ध मुकदमा करोगे, किसी को गाली दोगे? केवल 4 मुट्ठी चना उखाड़ा है, गाली गलौज मारपीट पंचायत सब बैठा रहे हो, अब पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। अब क्या करोगे? किसको गाली दोगे, कहाँ मुकदमा करो, किससे लड़ोगे? शांत रहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, चाहे रो करके सहो, चाहे समझदारी से सहो, सहना तो पड़ेगा। वैसे ही यदि 4 मुट्ठी चना उखाड़ लिया, सहन कर लेते, और आदमी मिलता तो कहता, भैया तूने चना उखाड़ा, अच्छा नहीं किया, अरे मुझसे मांग लिए होते ना, मैं ही दे देता। कोई देख लेता आपको उखाड़ते हुए तो आपको चोर करके इल्ज़ाम लगा देता, बदनामी होती है आपके। इस रूप से कह कुछ आदमी कह देते तो आदमी समझ जाता, लड़ाई भी नहीं होती, प्रेम व्यवहार भी बना नहीं रहता। यही है जागना। और हम जागते कहाँ हैं? थोड़ा सा भी नुकसान सहन नहीं कर पाते। होता है नुकसान करने वाले ने जानबूझकर नुकसान नहीं किया है, ना समझी में नुकसान किया है, ना समझी में काम बिगाड़ा है, लोभ से ऐसा किया है। लेकिन हम और आप अपने को बहुत ज्ञानी मानते हैं ना, समझदार मानते हैं, संभाल पाए?
दुख की स्थिति में और सुख की स्थिति में अपने को संभाल लेना, ये जागना है। जब सुख की स्थिति आती है, बड़ा मुनाफा हो जाता है, बढ़िया काम बन जाता है और कुछ हो जाता है, तो आदमी सुख आने पर अहंकार करने लग जाता है, उछलने लग जाता है। सुख आने पर उछलने लगना, अहंकार करने लगना, ये सो जाना है। और दुख आया, घाटा हुआ, रोने लग गए, शिकायत करने लग गए, हाय हाय करने लग गए, ये सो जाना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों को सहन करके समता में रहना, शांत भाव में रहना, यही जागना है, यही ज्ञान का फल है। और एक बात और, दुख आने पर, घाटा होने पर, अपमान मिल जाने पर रोना नहीं चाहते हो तो सुख आने पर, मुनाफा होने पर उछलना बंद कर दो। सुख आने पर, सम्मान मिलने पर, मुनाफा होने पर जितना उछलोगे, घाटा होने पर उतना रोना पड़ेगा, याद रखना। दुख नहीं रुलाता है, सुख का अहंकार रुलाता है। घाटा दुख नहीं देता, मुनाफा होने पर जो उछल रहे थे ना, डिंग हाँक रहे थे, मैंने ये किया, इतना मुनाफा हुआ, वो मुनाफा आपको रुला रहा, दुख दे रहा है। यही जीवन जीने की कला है, अपने को संभाल लेना, सुख में भी संभालना, दुख में भी संभालना। सुख में उछलना नहीं, दुख में रोना नहीं। सुख का भी स्वागत करो, दुख का भी स्वागत करो। सुख भी मेहमान है, दुख भी मेहमान है, और मेहमान सदा रहने के लिए नहीं आता। अनेक बार आप